प्रियंका कक्कड़, ये बताइए, कम से कम कांग्रेस खुल करके कह रही है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं। आप साथ ही साथ प्रचंड हिंदू भी बन जाते हैं और फिर आप मुसलमान का भी हितैषी बनाते हैं। इसी से कांग्रेस की नाराजगी। वो नजरिया उनका होगा। आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिस्पॉन्ड टू देम। मैं बता रही हूँ विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमांड कि कांग्रेस अपना पिछली 3 बार की विधानसभा का रिजल्ट रिपीट करने वाली है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, उन्होंने सबके लिए काम किया है, सबके लिए एक बेहतर जीवन स्तर दिया है, सबके लिए सबसे कम महंगाई देश की दिल्ली में दी है, लीस्ट जॉबलेसनेस, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में है, सबसे सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली दिल्ली में है, मुफ्त पानी दिल्ली में है। ये सब करने के बाद भी एक मुनाफे का बजट है। भाजपा के पास अपने किसी भी एक राज्य में ऐसा साफ पानी है क्या सबके लिए? इसी वजह से भाजपा घुसपैठियों को घुसा रही है, उनके फर्जी वोट बनवा रही है। इसलिए आप कह रही है डिटेंशन सेंटर बनवा के क्या बिरयानी खिलाए उनको? भेजिए उनको, क्यों नहीं भेजा आपने उनको? डिटेंशन सेंटर बनवा के आपको बिरयानी खिलानी है यहाँ पे देश में? हम अपने रिसोर्सेज क्यों शेयर करें? आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भेज दो, हम सब कह रहे भेज दो। ये बढ़ते कैसे जा रहे हैं? डॉक्टर अजय आलोक, आप क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतने 10 साल आपके पास थी। इनको बिरयानी खिलाएंगे यहाँ पे इनको? अबे हो गया भाई, हो गया। अब सुनिए, वही कह रहा हूं, जब इनको इतनी भी समझ नहीं है कि यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस राज्य में भी घुसपैठी हो, खुद पाकिस्तान जाएंगे और यहाँ बैठ के उनको खिलाएंगे। रोकिए जब तक कि उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था नहीं हो। अब एक मिनट, बिरयानी किस तरह से खिलाया है ये दिल्ली में यमुना पश्चिम में रोज दिन जाके हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी कैसे बिरयानी खिला रही है सबको। देखिए पद्मजा जी, बहुत क्लियर है, आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है मैसेजिंग के लिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी लाई है रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाने, वोट बैंक बनाने, और बीजेपी अब कांग्रेस को फंड कर रही है। ये आम आदमी पार्टी कहती है। कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी की टोटल फंडिंग बीजेपी करती है। तो सब कुछ जब बीजेपी कर रही है तो ये लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये एड्रेस कर रहे हैं अपने वोटर्स को कि बीजेपी इसकी दोस्त है, इसलिए मुसलमानों यही बचाने को देश से ऐसे लोगों से हमारे साथ रहना। ये सारी लड़ाई इनकी है। ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये हिंदुओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसी को कहते हैं ओवरडोज ऑफ डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म जो इनके अंदर घुसा हुआ है। ये जहर बन के निकल रहा है इनके अंदर। और कप्टीवाल, खासकर कप्टीवाल देखिए सुबह से लेकर शाम तक अभी खामोश हो गए। सैफ अली खां के हमलावर का किसी का नाम एक बार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी। पूछ लिया डॉलर का, रुपए का, तो नाम शुरू, नेम कॉलिंग शुरू हो गई। डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए? डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए? जिस पार्टी का ये कॉन्सेप्ट हो कि अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए? आपको बोला आपने डिपोर्ट क्यों नहीं किए? मदद करेगी, क्या करेगी? शाहीन बाग में सीए एनआरसी का विरोध करने वाले थे ये लोग। ठीक है, ये शाहीन बाग के दंगाइयों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है ये आम आदमी पार्टी है कांग्रेस। जाओ रोहिंग्या को देश से डिपोर्ट करो। खुलेआम दंगाइयों का समर्थन किया। फेलियर हो, इनके चाहे काउंसलर हो, इनके चाहे विधायक हो, इनकॉम्पिटेंट, ये इनके चाहे काउंसलर हो चाहे विधायक हो, सब वही हाल है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाने की जरूरत क्या है? ठीक है, कोई अवैध घुसपैठिया देश में नहीं रहना चाहिए, ये स्टैंड ले लिया है आम आदमी पार्टी ने, सबको डिपोर्ट करना चाहिए। हम नहीं लड़वा रहे, झूठ मत फैलाओ। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने स्टैंड ले लिया है। आखिरी 10 सेकंड, आप भी मानेंगे हरिशंकर जी, कोई भी अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी सबको डिपोर्ट करिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरिशंकर जी, हाँ या ना? बिल्कुल। देखिए पद्मजा जी, मैं बिल्कुल साफ कह चुका हूं, हमारी पार्टी का कोई उलझा हुआ भूमिका नहीं रहती है। बिल्कुल साफ बात है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि देश में कानून बना हुआ है, बहुत पुख्ता कानून बना हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो अवैध रूप से भारत में किसी भी देश से आते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टैंड टीवी पे लिया है तो उम्मीद यही है कि जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उस पर राजनीति नहीं होगी और आपसे जुड़ा कोई शख्स फटाफट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा पीआईएल लेकर के, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसी चुनाव या सैफ अली खान पर हमले का ही नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का है। मानते सब लोग हैं, पर पीछे से राजनीति भी चलती है।